गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं 711 एकेडमी से अजय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th के लिए किरचॉफ्स लॉ का एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं और जो बोर्ड पे पहले से ही डायग्राम बना हुआ है और इसको मैं सॉल्व करूंगा। और किरचॉफ्स लॉ का पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा बेसिक चीज़ें बताई थी। आज थोड़ा सा अपग्रेड है न्यूमेरिकल हमारे सामने, तो इसको हम लोग शुरू करेंगे। और जो भी व्यूवर ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 डील किया जा रहा है, उन्हें सॉल्व किया जा रहा है। तो आप ध्यान से उन्हें देखिए। पक्का है कि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है 2024 में, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा, 100% है। और तो इन्हीं सब ख्वाबों को देखते हुए हम लोग आज एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे। किरचॉफ्स लॉ पे आधारित है, तो देखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ में। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आराम से चीज़ें देखिए और जब भी मौका मिले तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, चीज़ें थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए 2-4 दोस्तों से, तो चैनल थोड़ा ग्रोथ करता रहेगा और हम मोटिवेटेड रहेंगे। तो ऐसे ही हम लोग आराम से बढ़िया सवाल लाते रहेंगे आपके लिए। तो आप देखते रहिए और निश्चित तौर पे आपको अपने जो एग्ज़ाम है उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, मैं आज ये न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें क्वेश्चन आप समझ लीजिए है क्या। ये सर्किट डायग्राम है और इसमें देखिए 2 बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन्हें तो किरचॉफ्स लॉ के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ के मैंने 2 रूल बताए हुए हैं आपको, ठीक है, और उन्हीं रूल से ये सॉल्व होगा। तो ये देखिए बैटरी लगी हुई है और इसमें हर ब्रांच में मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसमें कितना फ्लो करेगी करंट, इस बारे में हमें डिस्कशन करना है। आइए देखते करते हैं। तो आप ये वाली बैटरी या ये वाली बैटरी, किसी एक, जब भी बैटरी बहुत सारी लगी हो, किसी एक बैटरी से करंट को पास करा दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल आपको पता है, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला टर्मिनल निगेटिव होता है। तो आप चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, मैं इससे कर देता हूँ, आप घर पे इससे कर लीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई करंट I1 कर लेते हैं, I1 पास होती है, ठीक। I1 पास होकर यहाँ से टर्न लेके इसको क्रॉस करेगी, तो इससे I1 निकलेगा। जब ये इस जगह आएगी तो बेटा ये जो I1 है, ये बेटा I1 की जो वैल्यू होगी वो इन 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। कुछ इधर चली जाएगी, मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं कि वो I2 है, और इधर I3 चली जाएगी। इसका मतलब यही है, जो I1 का जितना अमाउंट था वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इसका मतलब है जो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी वो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई रूल रटने की ज़रूरत नहीं, मालूम हो या ना हो। ये तो पक्का जितना अमाउंट I1 लेके चलेगा, जब इस कॉर्नर पे आएगा तो 2 रास्ते गए हैं, तो जितनी ये वैल्यू होगी कुछ इधर चली जाएगी कुछ इधर चली जाएगी। इसका मतलब है I1 के इक्वल कौन होंगे, I2 प्लस I3। तो वही मैंने बना दिया। इसमें रूल कोई पता हो या ना पता हो, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देख लीजिए, यहाँ भी I3 रहेगा, इधर गए, ये सब क्रॉस करके ये अपना आगे सर्किट कंप्लीट करेंगे। अब आई का जब डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका मतलब हमें I1 I2 और I3 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये पता चल गया, I1 I2 और I3 इसको सॉल्व करके यहाँ फिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक ये इक्वेशन बन चुकी है, इसका यूज कर लेंगे हम लोग। अब जब भी हम लोग लेते हैं किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो बेटा लूप लेते हैं। तो लूप कोई भी लूप लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं अपनी तरफ से मान लीजिए एक लूप लेते हैं, A B, जहाँ चलते हैं वहाँ वापस। लूप का मतलब ही है जहाँ चलो वहाँ वापस आ जाओ। A B C और A, भैया यहाँ चले A B C A, तो हमारा डायरेक्शन A से B की तरफ, मतलब इधर जाएंगे इधर वापस आएंगे। तो इसको 1 नंबर ले लीजिए, ये आप दिखा दीजिए।
और इसमें क्या लगाएंगे, बाई केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, चलिए ए से चल रहे हैं करंट को लेके, ठीक है। पहला टर्मिनल आपसे कौन, जब मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, पहला जब भी बैटरी पे पास जाते हैं जो टर्मिनल पहले मिलता है उसमें जो वैल्यू होती है, टर्मिनल माइनस वाला मिला है तो वैल्यू को उसी साइन के साथ रख देते हैं, -2। इधर से यदि ए से चलेंगे तो पहले कौन सा टर्मिनल है, माइनस पड़ेगा तो माइनस रख दिया, और वैल्यू कितनी है 2 रख दिया। आगे चलिए, आगे गए, इधर गए। अच्छा, हमारी जाने की डायरेक्शन यही है और हमने जो लूप लिया है ABCA उसी डायरेक्शन भी यही, तो देखिए करंट की डायरेक्शन भी यही है, हमारे जाने की भी डायरेक्शन लूप की तो मतलब पॉजिटिव आएगा, तो I1 हो तो प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे I1 की डायरेक्शन हमारे लूप की डायरेक्शन सेम है। ठीक, तो 1 × I1। आगे बढ़िए बेटा, इधर गए C के बाद मुझे A जाना, A से चले तो इधर जा रहे हैं, हमारा लूप की डायरेक्शन भी यही है तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, 2 × I2 = 0। यही तो मैंने बताया था आपको। ठीक है, जो भी व्यूअर देख रहे हैं इस न्यूमेरिकल को, उनसे मेरा अपील है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं, और उसको बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत देखने को मिले। और बहुत पास आ गया आपका एग्ज़ाम, तो जितने आप ज़्यादा न्यूमेरिकल्स देख पाए। देखिए ये चैनल हमने इसीलिए पर्पज़ से ही खोला था, ओपन किया था कि सारे इसमें न्यूमेरिकल ही, इस ईयर तो एटलीस्ट हम सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ईयर अलग प्लान होगा, ठीक, अलग तरीके से चीज़ें होंगी, वो मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको। जब भी नया सेशन आएगा, ठीक, वहाँ पे 9, 10, 11, 12 के लिए सब कुछ डील होगा, एवरीथिंग। तो अभी क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए चैनल को, तो इतने कम समय में हम बच्चों की सिर्फ इतनी ही हेल्प कर सकते थे कि उनके प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, वो सारे हम डील कर पाएँ। तो जितने कर सकते हैं आपको बहुत जल्दी हम सारे डील कर लेंगे। जैसे नियर अबाउट टाइम आएगा और चीज़ें बढ़ा दी जाएंगी। तो अभी हाल फिलहाल हम लोग किरचॉफ्स लॉ तक पहुँचे हैं, आगे और भी बहुत बेहतरीन आपको सवाल मिलेंगे। तो जो भी व्यूवर आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 100% फ़ायदा होगा इस चैनल से। ठीक, और लाइक करते रहिए, शेयर कर दें, यदि आपको और अच्छा लगता है तो चीज़ें आप शेयर करिए तो उन बच्चों तक भी पहुँच जाए जहाँ इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक, ध्यान दीजिए। ठीक, आइए न्यूमेरिकल आगे बढ़ते हैं। ये अब इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा I1 -2 प्लस ये हो जाएगा 2I2 = 0। तो बेटा I1 + 2I2, आगे ये 2 इधर आ जाएगा, तो इक्वेशन 1 हो गई आपकी। ठीक, चलिए 1 इक्वेशन बन गई। हमें I1, I2, I3 सॉल्व करना। अब देखो फिर से लूप लेंगे, लूप ए से चलिए, ACD, आप किधर भी लीजिए, आप इधर जाइए ADCA कैसे भी चलिए, और क्या लगाएंगे यहाँ, बाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीज़ें, ध्यान से पढ़िए, आपके काम की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो हमने लूप लिया A से C की तरफ, बेटा ऐसे जाएंगे, यूँ घूमेंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे, लूप हमारा ये रह गया। इससे पता चल जाता है कि हमारा लूप का डायरेक्शन क्या है। देखो बेटा, A से C जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं और करंट इधर आ रही है, इसका मतलब है कि माइनस लेंगे, -2 × I2। ठीक, अब C पे गए, अब इधर चले तो हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रही है, तो प्लस हो जाएगा 1 × I3। ठीक, अब इधर गए, अब देखो बैटरी मिल गई, बैटरी का पहला टर्मिनल कौन है, पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव। ध्यान से समझिए, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला टर्मिनल बैटरी का माइनस होता है। तो पहले क्या मिला, पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। निगेटिव मिले, निगेटिव रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, तो ये = 0 हो जाएगा। ठीक, तो -2I2 + I3 = -1। अब एक बार बताओ, इक्वेशन इसको मान लीजिए ये 1 थी, इसको 2 करो और इसको 3 करो। ठीक है, चलो पुट द वैल्यू ऑफ इसमें क्या करेंगे बेटा, I3 की वैल्यू यहाँ निकालनी पड़ेगी। पुट द वैल्यू ऑफ I3
फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। या एक मिनट रुक जाइए, इसको ऐसे मत करो, हम लोग पहले इक्वेशन 1 यहीं लिख लेते हैं नीचे, इसको हटा दीजिए इक्वेशन, इसको ऐसे करो। यहाँ I1 क्या है बेटा, देखो I1 प्लस I2 सॉरी I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। तो I3 यहाँ से निकालो, I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ये हो जाएगा I3। भाई I2 इधर आ गया, देखो I1 वहीं रहा, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, ये I3 की वैल्यू बेटा यहाँ पे रख दो इक्वेशन 3 में, तो क्या आ जाएगा, तो इसको रखिए जरा यहाँ पे, तो -2I2 प्लस I3 की वैल्यू रखो I1 माइनस I2, ठीक, इज इक्वल टू -1, ठीक। तो अब इधर देखो, इसको हटा दीजिए, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं बेटा। आ गया ये I2 माइनस का है, ये I2 इसके साथ जुड़ जाएगा, -3I2 प्लस I1 इज इक्वल टू -1, ये क्या आ गई इक्वेशन 4, ठीक। अब इक्वेशन 4 I1 I2 में बन गई, और इक्वेशन 2 भी देखिए I1 I2 में, इसको इसके पास ले जाइए, क्या आ गया ये I1 प्लस 2I2, या इधर लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लो 2I2 और इसको लिख दो I1 इज इक्वल टू 2, ये हो गया, ये इक्वेशन है 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये माइनस कट जाएगा, ये कितना -5I2 इज इक्वल टू -3, तो I2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो I2 आ जाएगा 3/5, यानी कि 0.6 क्या एम्पियर। देखिए आराम से आ गई, I2 आ गई, ध्यान दीजिए, बताइए I2 आ गई, वेरी गुड, वेल डन। देख लीजिए आराम से, कोई समस्या नहीं। देखिए 1 वाला ये था, इसका यूज़ कर लिया है 3 में, I3 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दी है, कुछ नहीं किया है। रखने के बाद ये आ गया है इक्वेशन 4, इसका इक्वेशन 4 और 2 को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने का I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 की वैल्यू ईजिली 0.6 एम्पियर आ गई, ठीक। I1 I2 I3 निकालना था, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे बढ़िए। सभी लोग भाई सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस सिंपल जी 2-3 चीज़ें हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हम भी भाई मोटिवेटेड होते रहेंगे, चैनल आगे बढ़ता रहेगा, तो मज़ा आएगा काम करने में, ठीक। नेक्स्ट ईयर 100% चीज़ें थोड़ा सा बदल जाएंगी, कुछ और अच्छे से प्रोग्राम उसमें रहेंगे, कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे। बस आप ऐसे ही समर्थन बनाए रहिए, सपोर्ट बनाए रहिए, 100% हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देख लीजिए I1 I2 ये है, I2 की वैल्यू आ गई है, अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पे रख दो मान लो, ठीक है। तो इधर यहाँ से हटा देते हैं, इतना हटा देते हैं, तो बेटा देखो अब क्या होगा, देखो I2 की वैल्यू यहाँ रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो I1 प्लस 2 इंटू I2 कितना है 0.6 इज इक्वल टू 2, तो I1 क्या आ जाएगा 2 माइनस 1.2, तो I1 आ जाएगा 0.8 एम्पियर। बोलो I1 आ गया, एक ये I1 आ गया और ये I2 आ गया, I2 भी यहीं लिख देते हैं, I2 आ गया आपका 0.6 एम्पियर। बोलो I1 I2 जब आ गया है तो I3 आने में कोई टाइम नहीं है, ये देखिए I3 यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। I3 निकाल लेते हैं, बस देखो I1 I2 यहाँ से देखिए I3 निकालना है, तो I1 माइनस I2 इक्वल टू I3, I2 कितना आ रहा है 0.6, ठीक। I2 आ रहा है, एक मिनट
ये I1 पहले लिखा है, I1 आ रहा है आपका 0.8 और I2 आ रहा है 0.6 इज इक्वल टू I3। तो आपका आ जाएगा 0.2 I3। ठीक है, ये निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ये आंसर मिल गया, एक बटा ये आंसर मिल गया और एक आपका ये आंसर है। मतलब यहीं भी लिख देते हैं I2 आपका आ गया 0.6। ठीक, ये सब एम्पियर होंगे, ध्यान रखिए, ये भी एम्पियर होगा। और एक ये आ गया I3 आपका आ गया 0.8 एम्पियर। ठीक, ये आ गया, तीनों बड़ा आंसर निकला है I1, I2 और I3। सॉरी, I1 है ये। ठीक, देखिए ये सवाल सॉल्व हो चुका है। इसमें बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। किरचॉफ्स का नियम लगाया है, कहीं पे जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके सामने रखी हुई हैं। ठीक, और ये अभी एक या दो न्यूमेरिकल किरचॉफ्स के और लगवाएंगे, थोड़ा टफ रहेंगे। तो अभी आप इनसे प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, चीज़ें अच्छे और न्यूमेरिकल लेके आएंगे। बस आप क्या करिए, बस यदि आपको अच्छा लगा हो न्यूमेरिकल और तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन क्लास 12th और 10th के लिए डिस्कस करते हैं और फिजिक्स डील करते हैं। फिजिक्स के ही न्यूमेरिकल हम लोग डील कर रहे हैं अभी। तो करना क्या है, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करते रहिए, तो हमें बताते रहिए। यदि कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको 100% इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए, बस बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।